Hello guys, welcome back to our channel, and today we are going to do some numerical problems about the calculation of moment of inertia. So in today's section we are going to do some three problems, one regarding to the unsymmetrical figures, one problem related to the unsymmetrical figures, second symmetrical figures, and the third one is the calculation related to the remainder कि अगर आपके पास फिगर है और उसका MOI कैलकुलेट कर रहे हो तो आप रिमाइंडर फिगर की MOI किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. So let's start with our first problem, which is the example of the unsymmetrical. Why? Because when we try to do some axis, अगर हम इसे चाहें कि हम इससे इधर साइड से तोड़ कर देखें या इधर साइड से तोड़ कर देखें, मतलब काट कर देखें, ट्राई टू डू इन सेक्शंस. अगर हम इनको सेक्शंस में करने के देखें, और सेक्शन का मतलब हो गया कि आप इसको इस तरीके से रिमाइंड कर रहे हो, तोड़ रहे हो कि दोनों तरफ से सिमेट्रिकल दिखाई दें, तो ये नहीं दिखाई देंगी. सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द अनसिमेट्रिकल. सो ये आपकी फिगर कैसी है? अनसिमेट्रिकल फिगर है. तो हम इसका ही CG को फाइंड आउट करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि MOI को फाइंड आउट करना है. पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं. फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल डिस्टेंसेस ऑफ द गिविंग फिगर. अबाउट द गिविंग फिगर बिलो. तो थोड़ा सा फिगर को अगर हम एनालाइज करें तो एनालाइजिंग में है कि भाई ये आपका एक L सेक्शन है जिसकी लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर दी हुई है और इसकी विड्थ आपको 6 सेंटीमीटर की दी हुई है, और दोनों ही सेक्शन की जो मोटाई है वो है आपकी 11 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हमें सेंट्रोइडल डिस्टेंसेस पहले निकालने होंगे, यानी कि आपको x बार एंड y बार फाइंड आउट करना होगा. फिर उसके बाद हम करेंगे IXX एंड IYY को फाइंड आउट, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस XX एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस YY. So in first step we are going to find out the value of x bar and the y bar of the giving figure. So उसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें करना होता है कि पहले we have to break down the figure into the simple, और सिंपल फिगर्स के अंदर करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली आप यहाँ से एक ये वाले रेक्टेंगल 1 इसे कंसीडर करोगे और इसको हम रेक्टेंगल 2 कंसीडर कर लेंगे. रेक्टेंगल 1 की जो लेंथ और ब्रेथ होगी वो आपकी लेंथ होगी इसकी 8, और जो इसकी विड्थ होगी वो होगी इसकी B 1 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर. सिमिलरली R2 वाले की लेंथ हो जाएगी इसकी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हम ये वाला पोर्शन आपका इस वाले रेक्टेंगल 1 के अंडर में ले चुके हैं. तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचेगा? 6 - 1 = 5 सेंटीमीटर का. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा अब ये कितने का है? 5 सेंटीमीटर. सो लेंथ इसकी हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर, और जो इसकी विड्थ होगी वो कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर. तो सिंपली कंपोनेंट्स एरिया
centroidal distances of centroidal distance, यहाँ पे आपके x एंड y और फिर उसके बाद ax एंड ay होता है। ओके, सो कंपोनेंट आपके पास कौन कौन से हैं? रेक्टेंगल 1 एंड रेक्टेंगल 2। इनका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा आपका 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे वाले का होगा आपका 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें देखना है centroidal distances about the x-axis and the y-axis। So पहले वाले पर आते हैं, तो पहले वाले का आप x निकालोगे। पहले वाले का ये है, यहाँ पे हमें इसे एक्सिस लेते हैं, तो ये आपकी x एक्सिस हो गई फ्रॉम द बॉटम, ये आपकी x एक्सिस हो गई, और यहाँ पे ये इसकी y एक्सिस हो गई। प्लीज अंडरस्टैंड द एरो। सो यहाँ से यहाँ तक का r1 का जो डिस्टेंस होगा, हमें पता है कि लेंथ एंड ब्रेथ के हाफ पर होता है सेंट्रोइडल डिस्टेंस फॉर द रेक्टेंगल। तो यहाँ पर आपका 1 डिस्टेंस है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 वो 2 इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका x कितना हो जाएगा आपका? 0.5 सेंटीमीटर। एंड फॉर द y और फॉर द सेकेंड वन, ये आपका r1 था, ये आपका r2 है। r2 का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 5 सेंटीमीटर का। इसका हाफ करोगे तो 5/2 यानी कि 2.5, और पूरा हमें यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, तो ये भी इसके अंदर प्लस होगा। 2.5 प्लस 1 इक्वल टू 3.5। तो ये आपका हो जाएगा 2.5 प्लस 1 इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। नाउ फॉर द y डिस्टेंसेस, हमें y डिस्टेंसेस देखना है अलोंग द y एक्सिस। तो y एक्सिस पे आप, y एक्सिस हमारी कहाँ पर होगी? y axis will be lie on the this portions। okay, so along the length of the 8, जो यहाँ से ये निकल कर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी लेंथ ये आ रही है, जिसकी यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका? 8 सेंटीमीटर। तो 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो इसका पहली वाले जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 4। दूसरे वाला रेक्टेंगल जो है, इसकी डेप्थ यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है? 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप ax फाइंड आउट करना है। आपका a ये है, सो a इंटू एक्स यानी कि 8 इंटू 0.5, और सिमिलरली नीचे आएंगे 5 इंटू 3.5। तो ये आपका आएगा मल्टीप्लाई करने पे 4 सेंटीमीटर क्यूब, और ये आएगा आपका 3 5 15 और 2 17.5 सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली फॉर द ay, a आपका ये है एंड y डिस्टेंसेस आपके ये हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? 8 इंटू 4 32, 5 इंटू 0.5 इक्वल टू 2.5। इन लोगों के समीशन ले लेते हैं। समीशन ऑफ a यानी कि 8 प्लस 5 इक्वल टू 13।
सिमिलरली समीशन ऑफ ax यानी कि 4 plus 17.5 that comes out to be 21.5 and समीशन ऑफ ay का क्या होगा 32 plus 2.5 that comes out to be 34.5. Now for calculating the centroidal distance x bar and y bar we have the formula summation of ax divided by summation of a यानी कि 21.5 divided by 13 and that comes out to be 1.65 centimeter. And similarly for the y bar we have a summation of ay divided by summation of a. summation of ay की वैल्यू है आपकी 34.5 divided by the 13 and it comes out to be 2.65 centimeter. So we got the value x bar and y bar which comes out to be y bar is equal to 6.5 centimeter and y bar equal to 2.65 centimeter. Okay, so what is the position of it? अगर हम पोजीशन की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो वैल्यूज होंगी वो कुछ from the x-axis, on the x-axis it is 1.6, it's 1 and about it is here. If we draw a line then it will it. How much it is? The 1.65. Now what about the 2? So 1 and about the second one 2 and 6.5 about here or about here. So it is the point where both the axes will passes x bar and y bar, that is 1.65, 2.65, and if we draw axis then it will goes like this and like this, x-ax and this way y. Now we have find the centroidal distances, then let's go to find out the moment of inertia above these centroidal axis. So let's move for determining the MY यानी कि moment of inertia about the x-axis. Before going to it, यहाँ पर ये आप देखो in the figure आपका x-axis ये है. अभी जो हमने centroidal axis निकाला था वो about these lines, ठीक है, इसे आप LL consider कर सकते हो. So by the theorem of parallelogram हमें निकालना है Ixx, then Ix will be equal to the moment of inertia about the line LM or parallel lines LM या parallel axis LM plus area and the distance between the centroidal distance. Okay, तो यहाँ पर आपके दो फिगर्स हैं, एक रेक्टेंगल 1 है और एक रेक्टेंगल 2 है. रेक्टेंगल 1 की अगर डायमेंशन हम देखें तो इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ कितनी थी. लेंथ इसकी 8 थी, विड्थ इसकी 1 थी और एरिया इसका 8 था.
R2 की बात करें तो R2 वाले में इसकी लेंथ जो आ रही थी वो हमने 5 ली थी, जो इसकी विड्थ थी वी हैव कंसिडर्ड इट एज 1, और जो इसका एरिया था वो था हमारा 5। ओके, और यहाँ पर आपका x बार की वैल्यू जो है वो 1.65 है, और y बार की जो वैल्यू है वो है आपकी 2.65 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, and both the dimensions will be in the centimeter of the rectangle. Now I-axis, for calculating the I-axis we are going to follow this formula, because moment of inertia about LL we have to know, easily calculated, and also the distance and the area will also be calculated by easily. So let's move. So when we are going to call the moment of inertia about the centroidal axis, x-axis can be denoted by I-x-axis equal to, firstly you have to calculate the moment of inertia of the rectangle 1 and then rectangle 2, और taking by simultaneously, यानी कि आप पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रेक्टेंगल 1 अलग अलग निकालो और रेक्टेंगल 2 का अलग अलग निकालो, और या फिर दोनों का साथ ले लेके चलो। तो वी आर गोइंग टू टेक इट विथ टुगेदर। ओके, नाउ लेट्स मूव। सो वेयर वी आर now, what is the formula for the moment of inertia about the rectangle? It's BDQ by 12. So for the rectangle 1 we have the B and D। आप ये एक्सिस के अलोंग चलोगे LL के, या फिर आप ये देखोगे अबाउट द, हम LL के अबाउट चल रहे हैं, ठीक है। तो LL के अबाउट में हमें सारी चीज़ें देखनी है अब। सो इसके हिसाब से रेक्टेंगल 1 का, जो आपका रेक्टेंगल 1 है वो कुछ इस तरीके से सेपरेटली दिखाई देगा इफ़ यू सी इट। तो इसके हिसाब से जो ये वाली चीज़ होगी ये इसकी डेप्थ हो जाएगी, और ये वाली जो चीज़ होगी ये इसकी विड्थ हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी डेप्थ हुई इन रेस्पेक्ट टू द लेंथ, वो इन रेस्पेक्ट टू द एक्सिस LL, एंड जो इस पे लाई कर रही होगी वो इसकी विड्थ हो जाएगी। सो BD³ by 12, यहाँ पे B कितना, B क्या हो जाएगा, B आपका 1 हो जाएगा, और D क्या हो जाएगा, D है आपका 8। So 1 into 8 cube divided by 12 plus A, what is the A, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं 8 प्लस वो सॉरी मल्टीप्लाई H square will be the distance from the centroidal, और ये वाली जो वैल्यूज है आपकी, ये वैल्यू हमें जो y बार आई थी, y बार कितना आया था 2.65 y बार, और हमारा जो इसकी लेंथ जो होगी वो कितनी होगी 8 डिवाइडेड बाय द 2 दैट इज द 4। जब हम 4 में से आपका ये वाली वैल्यूज को माइनस कर देंगे देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस between the centroidal and the LL. So here it is 4 minus 2.65 का स्क्वायर। ये आपके पहले रेक्टेंगल की बात हो गई, ठीक है। दूसरे वाले रेक्टेंगल को देखें अगर,
सो दूसरा वाला रेक्टेंगल आपका कुछ एल एल पे आ रहा है, वो ये होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये इसकी डेप्थ हो जाएगी, ये एल एल, ये इसकी डेप्थ हो जाएगी और ये इसकी विड्थ हो जाएगी। डेप्थ कितनी हो गई आपकी 1 और विड्थ कितनी हो गई 5, ठीक है। तो बी डी क्यूब यानी कि बी आपका 5 क्यूब डी क्यूब यानी कि 5 × 5 और 12 प्लस एरिया, एरिया डायरेक्टली इसका कितना होगा 5 इंटू द डिस्टेंसेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे y बार कितना है 2.65 माइनस इस वाले का वो कितना था सेंट्रोइडल डिस्टेंस 1/2 डेट इज 0.5, डेट इज 0.5। तो यह आपका हो जाएगा 0.-0.5 इसका होल स्क्वायर। ओके, नाउ जब हम इसको आगे सॉल्व करके देखेंगे, यानी कि इसको थोड़ा सा खोल दें, अगर 8 1 8 8 8 8 into 8 into 8 divided by the 12 plus 8 into 4 minus 0 was 4 minus 2.65 1.35। ये आपका एक सिस्टम हो गया, यानी कि R1। यहाँ पे इसे काटना चाहो तो काट दो, 4 2 8 एंड 4 3 12 प्लस ये तो सिंपली आपका 5/12 भी हो जाएगा, 5/12 प्लस 5 इंटू ये इसका भी होल स्क्वायर भी होना है, इंटू 2.65 और इसको माइनस करोगे तो 1.5 ही आएगा का होल स्क्वायर। और जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द 2 वैल्यू। तो इसकी हमें दो वैल्यूज मिलेंगी। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देन वी गेट द वैल्यू 42.66 प्लस 14.58 and when we do the calculation of for this 5 divided by the 12 we get 0.416 plus 5 multiplied by 2.15 का whole square, then we will get the value as 23.112 and when we going to plus this and plus this and then addition of both, then we will get the final values as 80.77 centimeter power 4. So it is the value of the moment of inertia about the centroidal axis x. Okay, similarly we are going to calculate the value for the IYY, यानी कि moment of inertia about the centroidal axis YY. Let's go. For calculating the moment of inertia about the YY section we are going to do some adjustment। और जैसा कि हमारे पास पहले x एक्सिस पे थी यहाँ पे सारी चीज़ें, अब हमें वो चीज़ें लेकर आनी पड़ेंगी YY एक्सिस पे। ओके, सो फिगर में थोड़ा सा चेंज आया कि जो हमारा सेंट्रोइडल एक्सिस से ही पास होकर जा रहा है, यानी कि ये इसको यहाँ पे जो कट कर रही है एट द हाइट ऑफ द
फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज एट 1.65 और जैसा कि वहाँ पे जो वाई एक्सिस पे था तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंसेस था वो था 2.65 का। ये यहाँ पे आपका y बार को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, सॉरी x बार को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे ये y बार को रिप्रेजेंट कर रहा था ना। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस y निकालना है। क्या निकालना है? सेंट्रोइडल एक्सिस y। तो देन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि सेंट्रोइडल एक्सिस अबाउट द एक्सिस mm प्लस area of the area and the distance between the centroidal axis and the axis parallel axis का स्क्वायर। नाउ तो यहाँ पर सेम फार्मूला लगेगा फॉर द रेक्टेंगल, इट इज BD³/12 एंड सेंट्रोइडल डिस्टेंसेस हम देखेंगे एंड फॉर द इंडिविजुअल और द सेपरेट वी विल कैलकुलेट। सो हम कंबाइन के लिए देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रेक्टेंगल 1, ये आपका रेक्टेंगल 1 है और ये आपका रेक्टेंगल 2 है। सो ये आपकी एक्सिस है और ये इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो ये इसकी लेंथ होगी ये इसकी हो जाएगी विड्थ एंड ये यहाँ पर जो है ये इसकी हो जाएगी डेप्थ। क्या हो जाएगी? डेप्थ। BD³ है तो B आपका 8 इंटू द डेप्थ, डेप्थ का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय द 12 प्लस एरिया 8 इंटू 1 डेट इज द 8 इंटू द सेंट्रोइडल डिस्टेंस। इसका सेंट्रोइड कितना है? 1.65 एक्स बार है और जब आप इसका निकालोगे डेप्थ का तो 1/2 यानी कि 0.5, सो इट्स कम्स आउट टू बी 1.65 माइनस 0.5 बी द सेंट्रोइडल डिस्टेंस का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट इसको देखते हैं रेक्टेंगल को। तो नेक्स्ट रेक्टेंगल आपका कुछ यहाँ पर इस तरीके से है, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी डेप्थ हो जाएगी, डेप्थ कम्स आउट टू बी 1 और ये इसकी विड्थ हो जाएगी डेट इज द 1। सो प्लस क्या होगा? BD³ B क्या है आपका यहाँ पे 1 और D क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस AH, A कितना है आपका? 5 1 जा 5 इंटू द H यानी कि सेंट्रोइडल डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड द सेंट्रोइड। तो ये कितना आएगा आपका? 5 डिवाइडेड बाय द 2 डेट इज द 2.5, सो 2.5 माइनस 1.65 ओके और होल स्क्वायर। जब आप इतने वाले सेक्शन को अलग सॉल्व करेंगे और इतने वाले सेक्शन को हम अलग सॉल्व करेंगे, ये फॉर द R1 है और ये फॉर द R2 है, ओके। सो जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू 0.66 plus when we do these solved separately then it comes out to be 10.58 प्लस इस वाले को पूरे को अगर सॉल्व करेंगे जब हम तो हमारे पास वैल्यू आएगी 10.42 प्लस और इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 17.11 ये आपका हो गया फॉर द
रेक्टेंगल 2। और जब आप इन सभी को कंबाइनली प्लस करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई वाई वाई, दैट इज 38.77 सेंटीमीटर की पावर 4। So it is the moment of inertia about the centroidal axis I y y, and I x x जो हमने प्रीवियस में चेक किया था तो वो उसकी वैल्यू जो आई थी वो आई थी 80.77 सेंटीमीटर की पावर 4। So it is the moment of inertia about the centroidal axis I x x and I y y। ओके, तो अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। इतने में आपको अगर कोई दिक्कत आए तो देन यू विल बी आस्क्ड इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड इफ you like the videos, and please subscribe the channel too।